दरवाजे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ साउथ इंडियन सिनेमा की उन फिल्मों के बारे में जो आपको आपकी सीट से हिलने भी नहीं देगी। कन्नन बाबू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था ना? सच बता। दर्शकों को जो बात बिल्कुल आम लगती है वो एक धोखा है। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी बेहतरीन मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल फिल्में जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आखिरी सीन तक आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहेगा कि आखिर कातिल कौन है। बड़े इन्वेस्टिगेटर हो ना, होशियार हो तो पता लगा। लेट्स सी व्हाट यू मेड ऑफ। ऑस्लर मतलब 2 खून और। नंबर 8 पर है 2025 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म रुद्रा गरुड़ पुराण। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक एमएलए की जिसका बेटा एक दिन रहस्यमयी तरीके से कहीं लापता हो जाता है। पर जब एक पुलिस ऑफिसर उस गुमशुदा लड़के को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है तो तब जो उसे पता चलता है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन मनु जिस लड़की से प्यार करता था वो तो 25 साल पहले ही मर चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीजें देखना पसंद है और वो भी थोड़े बहुत माइथोलॉजी के टच के साथ, तब आप इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2018 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म इमेका नॉडिगल। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक सीरियल किलर की जो कि एक के बाद एक लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार रहा होता है, पर इसके बावजूद भी पुलिस कातिल को पकड़ नहीं पा रही होती है। लेकिन जब एक CBI ऑफिसर उस कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है तो तब उसकी ये इन्वेस्टिगेशन उस एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाती है जो कि 5 साल पहले ही मर चुका है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और क्या वो CBI ऑफिसर उस कातिल को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं। अगर आपको सीरियल किलर पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब इस मूवी को मिस मत करना, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2025 में आई प्रवीण कोडू शैम्पू। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बियर शॉप की जिसके मालिक का उसी की शॉप के अंदर मर्डर हो जाता है और जब पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है तो तब उन्हें पता चलता है कि जब ये मर्डर हुआ तो तब उसकी शॉप के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन जब पुलिस एक एक कर उन सभी को इंटरोगेट करती है तो तब उन सभी लोगों की अलग अलग कहानियाँ होती है। अब वो कौन है जिसने उस बियर शॉप के मालिक को मारा, क्यों और क्या पुलिस असली कातिल को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं। बाबू खुदकुशी तो नहीं कर सकता, ये जरूर मर्डर है। अगर ये वाकई खून है तो बाबू का खून ही इस वक्त हमारे बीच में। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तब यकीन मानो बिना खत्म किए आप अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। फिल्म को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2022 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म हेवन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं 2 लोगों की जो कि एक जंगल के अंदर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को वहां पर घूमते घूमते एक डेड बॉडी मिलती है और वो तुरंत ही पुलिस वालों को इसके बारे में खबर करते हैं। लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है तो तभी उसके बेटे का भी कोई बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है। अब वो कौन है जिसने उस पुलिस ऑफिसर के बेटे को मारा, क्यों और क्या वो पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की मौत का बदला उस कातिल से ले भी पाएगा या फिर नहीं। अब अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि खत्म होने के बावजूद भी कई घंटों तक आपके दिमाग के अंदर चलता रहे, तब आप इस मूवी को देख सकते हो। फिल्म को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2022 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म CBI 5 द ब्रेन। अब इस मूवी की शुरुआत होती है एक नदी से जहां पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। अब पोस्टमार्टम के बाद भी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि उस व्यक्ति का मर्डर हुआ है या फिर उसने आत्महत्या की है। पर अब इसी दौरान शहर के अंदर कुछ और मर्डर्स भी होते हैं जिन्हें देखकर ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो मर्डर है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। और तब उन सभी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि क्या उन सभी का मर्डर हुआ
हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, और अगर उन लोगों ने आत्महत्या की है तो क्यों की है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी के अंदर क्या कुछ होता है और क्या वो पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व कर भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2024 में आई थाला 1। अब ये एक ऐसी मूवी है जो कि शुरू होने के साथ ही आपके दिमाग के साथ खेलने लगती है और आखिरी सीन तक आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि असली कातिल कौन है। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जयशंकर और कार्तिक की, जो कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन एक दिन जयशंकर के घर के अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये होती है कि ना तो जयशंकर उस लड़की को जानता है और ना ही उसे पता है कि वो लाश कैसे उसके घर के अंदर आई। पर इसके बावजूद भी जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कार्तिक को अपॉइंट किया जाता है। अब वो लड़की कौन है और उसकी डेड बॉडी कैसे जयशंकर के घर के अंदर आई, और क्या कार्तिक के असली कातिल तक पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं। अब इस मूवी का क्लाइमेक्स यार यकीन मानो आपके होश उड़ा देगा, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2024 में आई अब्राहम ऑजिलर। अब इस मूवी की कहानी ACP अब्राहम के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी पत्नी और बेटी का कोई अपहरण कर लेता है और बाद में उनको बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब इस बात को 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका होता है, लेकिन आज भी ACP अब्राहम अपने परिवार के कातिलों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहता है। पर अब इसी दौरान शहर के अंदर एक के बाद एक कई और मर्डर्स भी हो रहे होते हैं, जिन मर्डर्स की जाँच करने के लिए ACP अब्राहम को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब वो कातिल को पकड़ने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है तो तब उसे पता चलता है कि ये वही कातिल है जिस कातिल को वो पिछले 3 साल से ढूंढ रहा है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और क्या अब्राहम अब उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। फिल्म को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2025 में आई एक हॉरर क्राइम थ्रिलर फिल्म मार्गन। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप जितना कम जानोगे, यकीन मानो फिल्म देखते वक्त आपको उतना ही मजा आएगा। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक सीरियल किलर की, जो कि एक के बाद एक लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार रहा होता है, और जिस तरीके से वो लोगों को मारता है यकीन मानो देखने वालों की आंखें तो क्या गांठ तक फट जाए। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे उस कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। फिल्म को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।